मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 8th क्लास का थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस होती है झलकियां, पास्ट अतीत यानी हमारे अतीत या इतिहास की कुछ झलकियां। बिफोर यू रीड यानी लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ लेते हैं। हेयर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857 कि यहाँ पर कुछ पिक्चोरियल ग्लिम्पसेस यानी पिक्चर के द्वारा जो झलकियां हैं उनको दिखाया गया है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश के इतिहास के बारे में। कब से कब तक? 1757 से लेकर 1857 के बीच में जो भी हमारे इतिहास में हुआ था उनको किसके द्वारा दिखाया गया है? पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857 कि these pictures की ये जो pictures इसमें दिखाई गई हैं and speech bubbles यानी ये जो बातें कही गई हैं वो boxes में जो दिए हुए हैं will help clarify your understanding ये आपकी ये जानने में या समझने में मदद करेंगी of the conditions that led to the event कि जो क्या हुआ था कि स्वतंत्रता के लिए जो पहला संग्राम हुआ था 1857 में उसके बारे में ये जो पिक्चर हैं और जो बातें कही गई हैं ये आपको जानने में मदद करेंगी। तो फर्स्ट है इसका द मार्टियर्स। मार्टियर्स होते हैं शहीद। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक फंक्शन में ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल्ड विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स कि जो दिल्ली का एक फंक्शन था उसमें जो लता मंगेशकर है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी उपस्थिति में एक गाना गाया। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नेक्स्ट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट होती है जीत और कंपनी से यहाँ तात्पर्य है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1757 से 1849 with its superior weapons the British East India Company was extending its power in 18th century India with its superior weapons होते हैं हथियार के अपने बेहतर हथियारों से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी? एक्सटेंडिंग मीन्स फैलाना अपनी पावर को यानी अपनी शक्ति को 18वीं शताब्दी में भारत में फैला रही थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड जो इंडियन राजकुमार थे वो सीमित दृष्टिकोण था यानी वो ज्यादा दूर की नहीं सोचते थे। दैट अपस्टार्ट राजा कि वह नया धनी राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, मर्चेंट्स होते हैं व्यापारी की अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, डिफीट मीन्स होता है हराना कि वे उन्हें हराने में हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग कि जो भारत के लोग थे वो भारतीय राजा ही दूसरे भारतीय राजाओं को ब्रिटिश लोगों की सहायता से क्या कर रहे थे? हरा रहे थे और इसी कारण जो ब्रिटिश लोग थे उनकी ताकत भारत में निरंतर फैलती जा रही थी। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स इन लगातार जो ये युद्ध हो रहे थे ये जो लड़ाई हो रही थी इनके कारण लोगों को शांति नहीं मिल रही थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. Rivalries यानी होता है शत्रु कि जो शत्रु थे वो किसकी मदद कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद कर रहे थे। And it could easily subdue Indian princes one by one और इसी कारण वो आसानी से एक एक करके भारतीय राजकुमारों को हरा रहे थे या उन पर जीत हासिल कर रहे थे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. A far-seeking ruler, far-seeking यानी होता है दूरदर्शी जो यानी दूर की सोचने वाला। A far-seeking ruler like the brave Tipu of Mysore कि मैसूर का एक ब्रेव कौन था? टीपू। वो क्या करता था? वो ब्रिटिश के खिलाफ जब तक लड़ा था जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई थी। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. कि thank God कि भगवान का धन्यवाद है कि there is peace in the country now कि अब इस देश में शांति हो गई है। No more wars and no looting by thugs और अब ठगों के द्वारा ना ही युद्ध हो रहे हैं और ना ही उनके द्वारा लूटमार हो रही है।
इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, कि वह भगवान ही है जिसने ब्रिटिश को भेजा है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, ये जो जीत ब्रिटिश ने हासिल की थी उनके बारे में भारतीय लोगों की क्या विचार थे। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, कि हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ है। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कि जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, या तो हमारे राजाओं को मार दिया या फिर डिथ्रोन यानी सिंहासन से हटा दिया। Some kings were not good, but after all they were of this land, कि हो सकता है कि कुछ राजा अच्छे नहीं है पर वो है तो इसी धरती के या है तो इसी देश के। Now we have become slaves of foreigners, slaves means होता है गुलाम, कि अब हम क्या हो गए हैं, अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं या विदेशियों के गुलाम हो गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage। Religious leaders यानी जो धार्मिक जो नेता थे, preached यानी होता है उपदेश देना, प्रचार करना। वो किसका प्रचार कर रहे थे, untouchability यानी छुआछूत, और child marriage बाल विवाह। Anyone who crosses the seas loses his religion, वो कहते हैं कि जो भी इस समुद्र को पार करेगा यानी समुद्र के उस पार जाएगा वो अपना धर्म खो देगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू विमेन, कि वो कुछ अलग कहते हैं कि इस संसार में जो भी दुख है, मिजरी यानी जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो सब किसके कारण है, विमेन के कारण है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैज लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, कि सच बात तो ये थी कि जो इंडियंस थे यानी जो भारतीय जो लोग थे उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, स्कॉन्ड मीन्स होता है अपमान करना या तिरस्कार करना, कि जो ब्रिटिश लोग थे वो उनका क्या करते थे, अपमान करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। नेटिव्स होते हैं कि वहां के जो रहने वाले लोग थे, नागरिक, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, की यहाँ के जो लोग हैं वो विश्वास के लायक नहीं है। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदारी तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, फिर एक कहता है कि आप सही बोल रहे हैं सरकार, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। बीइंग मर्चेंट्स, मर्चेंट्स होता है व्यापारी, की व्यापारी होने के नाते द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, जो ब्रिटिश लोग थे उनको क्या चाहिए था, तुरंत ही लाभ चाहिए था। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, कि जो उनके हैवी टैक्सेस जो शुल्क लगाते थे वो बहुत ज्यादा होते थे और इस कारण क्या किसानों को अपने खेत छोड़कर जाना पड़ रहा था। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, क्रॉप मीन्स होती है फसल, कि कुछ फार्मर जो है वो कह रहे हैं कि आपके जो आदमी है वो हमारी सारी फसल ले जा चुके हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर्स मीन्स होता है बकाया, कि जो पिछला चुकाया ना हो, कि तुम्हारा अभी भी बकाया है या तुम अभी भी कर्जदार हो। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुमने अगले सप्ताह तक यह पेमेंट नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। Still the British invented other methods which gave them more profits। फिर उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश लोग थे, इन्वेंटेड यानी इन्वेंटेड अदर मेथड्स, उन्होंने कुछ नए तरीकों की खोज की जिससे उन्हें क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। The good manufacturers in England should not have any import duty when brought into India। गुड्स यानी होता है कि जो भी सामान मैन्युफैक्चर यानी बनाया जाए, द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, की जो भी सामान इंग्लैंड में बनाया जाए, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, कि उन पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाया जाए, व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जब उन्हें भारत में लाया जाए, यानी इंग्लैंड में जो बनने वाली चीज है जब उनको भारत में लाया जाए तो उन पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाया जाए। अ गुड आइडिया, कि ये एक अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये नियम थे इन्होंने क्या कर दिया था, भारतीय जो इंडस्ट्री यानी जो उनका बिजनेस था वो धीरे धीरे मतलब खत्म हो रहा था, बंद होने के कगार पर था। इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड, यानी वहां पर अकाल भी पड़ चुका था। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, कि 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख यानी 15 लाख भारतीय क्या कर चुके थे, भूख से मर चुके थे। स्टारवेशन होता है भूखमरी।
द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड दियर बिजनेस, कि ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी या जो उनके नियम थे उन्होंने क्या कर दिया था, रूइन यानी बिल्कुल खराब कर दिया था द एक्सपर्ट आर्टिसियंस एंड दियर बिजनेस, की जो दक्ष कलाकार थे उनको और एंड दियर बिजनेस, और उनका जो काम था उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। नेक्स्ट है राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country। राम मोहन रॉय थे, वो एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे, और वो कहाँ से थे, बंगाल से। understood what was wrong with the country, वो समझ गए थे कि इस देश में क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves, our ancient culture is great, कि हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए, कि हमारा जो प्राचीन जो कल्चर है या सभ्यता है वो बहुत ग्रेट है यानी अच्छी है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम इस लायक हैं कि हम और ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर सके। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार करना, कि हमें सबसे पहले अपने समाज में सुधार करना है। सुपरस्टिशंस हैव बीन रुइनिंग अस, सुपरस्टिशंस होते हैं अंधविश्वास, कि अंधविश्वास ने क्या कर रखा है, हमें रुइनिंग यानी हमें खराब कर रखा है। He told his wife उमा, तो वह अपनी वाइफ उमा से बोलते हैं, cows are of different colors but the color of their milk is the same, कि गाय अलग अलग कलर्स की होती हैं लेकिन जो उनके दूध का जो कलर होता है वो सबका सेम होता है। Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same, कि अलग अलग जो टीचर या जो अलग अलग गुरु होते हैं उनके विचार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो ओपिनियन यानी उनका जो कहने का जो सार होता है, एसेंस यानी सार या भाव होता है, वो सभी धर्म के लिए एक जैसा होता है। He was attracted by science and modern knowledge, वो साइंस से और मॉडर्न जो प्राचीन जो मॉडर्न यानी जो मॉडर्न नॉलेज से क्या थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड यानी प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, की नॉलेज कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होनी चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, कि उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन जो सस्पिशियस यानी जो शंकालु या संदेही जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उसे 1823 में बंद करवा दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. He crossed the sea, यानी वो समुद्र के उस पार गए, and went to England, और कहाँ पर गए, इंग्लैंड, टू सी, यह देखने की what made the British powerful, कि ब्रिटिश लोगों के पास ऐसी क्या शक्ति है जिससे वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं। There he told them, और फिर वहां जाकर उन्होंने कहा, We accept you as rulers, कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है प्रजा, कि और आप हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करो। बट यू मस्ट रिमेम्बर द रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो आज हम इसे इतना ही करेंगे, आगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much.